आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर सरना और सनातन एक है, उसमें बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना सरना के बारे में अच्छी तरह से पता है, ना सनातन के बारे में पता है। कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले आदिवासियों को हिंदू बना रहा है। भाई मैंने तो आज तक कहीं कोई देखा ही नहीं किसी को हिंदू बनाते हुए। बनाते हैं किसको? क्रिश्चियन को बनाते हैं, मुसलमान को बनाते हैं। झारखंड में धर्मांतरण की बात हो या डिलिस्टिंग की बात होती है, तब एक नैरेटिव दी जाती है कि भाई जब डिलिस्टिंग की बात करेंगे आदिवासियों के एक को लेकर, तो सिर्फ जो है आप ईसाई की बात करते हैं, क्रिश्चियन की जो गए उनको। हिंदू धर्म में 99%, तो क्या आप मानते हैं कि बात उसी बात को जो आपने कहा, क्या 99% भी हिंदू में धर्मांतरण किया गया है? अगर कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भूमियार या कोई यादव अगर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो वो तो उस जाति से समाप्त हो जाते हैं ना, जाति व्यवस्था से। तो उसी प्रकार से अगर कोई संथाल क्रिश्चियन बन गया, कोई मुंडा क्रिश्चियन बन गया, कोई उरांव क्रिश्चियन बन गया, तो उनकी जो रूढ़िगत परंपरा या प्रथा है या धार्मिक अनुष्ठान है उनकी, वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, छूट जाता है। तो उस आधार पर डिलिस्टिंग होनी चाहिए। तो हमने कहा कि उन लोगों को तो खुद ही अपने आप डिलिस्टिंग है ही, उनको करने की, या तो जबरदस्ती वो लिख रहे हैं अपने आप को। वो तो कहते हैं कि एक बार जो आदिवासी में जन्म ले लिया, पूरे 100% उसका अधिकार हो, कहीं भी जाए। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर आदिवासी डाइवर्ट मत करो। उनको अगर कोई सुविधा मिल रहा है, आदिवासी के कारण कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। पहले तो आदिवासी का कोई संविधान में कहीं चर्चा ही नहीं है। इसमें भी तो बवाल हो गया। नहीं, बवाल के ना है ही नहीं चर्चा भाई संविधान में। गृह मंत्री ने बनवासी का दिया था। गृह मंत्री मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी का चर्चा भारत के संविधान में कहीं नहीं है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अब उनसे पूछो कि भाई ये आदिवासी कोई जाति ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई जो जातिगत जो व्यवस्थाएं जिन्होंने छोड़ दी है, वो उस जाति में कैसे आएंगे? उस जाति से तो अपने आप को वो निकल गए। उनको विश्वास नहीं है कि हमको मारांगबुरु यहाँ से पार करेंगे। कल देखे होंगे कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और रैली भी किया इसी तमाम सारे मुद्दों को लेकर। जब डिलिस्टिंग की बात हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है, इस तमाम मुद्दों को लेकर कि भाई ये पूरे जो नैरेटिव है बीजेपी और आरएसएस का, वो चाहते हैं कि डिलिस्टिंग करें, आदिवासियों की संख्या कम हो और परिसीमन, फिर परिसीमन में सीट। हाँ। फिर मैं यहाँ कहूँगा कि भाई डिलिस्टिंग में आदिवासी कहाँ कम होता है? जो लोग चले गए हैं उनको अभी तो है ना, मतलब अधिकार तो मिल रहा है, विधायक बन रहे हैं, सांसद। हमने कहा को तो जातिगत व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं ना। संवैधानिक रूप से अभी भी तो उनको अधिकार मिला हुआ है ना। जब तक आप डिलीट करने का अधिकार नहीं देंगे तब तक तो बने रहेंगे। नहीं, हमने कहा कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो लोग मांग कर रहे हैं ना जी। आप उस मांग के साथ हैं? अरे हमारे क्या है, हम करेंगे जो क्या राय होनी चाहिए, नहीं होनी? सेंसस हो रहा है, इसके बाद परिसीमन आ रहा है, क्या आपको भी डर है कि परिसीमन आने से सीटें जो हैं वो घट जाएंगी, खासकर जो एसटी समाज आदिवासी के लिए आरक्षित है? अब मैं आपको एक किनारे ले जाता हूँ, संथाल परगना, तब आप उसको और समझ पाएंगे। संथाल परगना में 1951 में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे आदिवासियों की, वो 44.67%। अब 2011 में वो पॉपुलेशन घट करके कितना हो गया? 28.11%। 44 से 28 कितना? 16% से अधिक की गिरावट आई। ये जो डर दिखाया जा रहा है, सारी जो बातें, तो इस प्रकार के नैरेटिव तो हर समय अपोजिशन वाले यही करते हैं ना भाई। आप याद करिए, जेब में संविधान लेकर के घूमते थे राहुल गांधी, तो क्या बोलते थे? बीजेपी की सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। तो इस प्रकार नैरेटिव गढ़ते हैं वो, ताकि लोगों को भय पैदा करते हैं। आपके इसी नैरेटिव में बनवासी और आदिवासी इस शब्दों को लेकर जो अभी विरोध चल रहा, उस पर आप सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर सरना और सनातन एक है, उसमें बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर कोई स्वतंत्र है भाई, जो जिस प्रकार से समझता है वैसे वो बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना सरना के बारे में अच्छी तरह से पता है, ना सनातन के बारे में पता है, ना कोई हिंदू के बारे में पता है। जिस दिन ये सारी चीज़ों के बारे में जानना शुरू करेंगे या जानेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है कि उस दिन फिर कोई विरोध नहीं रह जाएगी। विरोध के पीछे भी क्या राजनीति है या राजनीतिक कारण की वजह से हो रहा है? के पीछे बिल्कुल राजनीति है, और आज से नहीं चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। वर्षों से समाज को किस प्रकार से अलग करना, किस प्रकार से समाज को तोड़ना,
ये षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है। और इसलिए जो बीज सदियों पहले जो बोया गया है वो तुरंत समाप्त नहीं होता है, उसको समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है। अरे हमने तो इतना ही कहा, और हमने इतना कहा कि क्यों कहा, उसके भी पीछे कारण है। आप सबको याद होगा कि एक सप्ताह पहले कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले आदिवासियों को हिंदू बना रहा है। सवाल यहाँ से खड़ा हो, तो मैंने ही कहा था कि भाई मैंने तो आज तक कहीं कोई देखा ही नहीं किसी को हिंदू बनाते हुए। कोई पंडित जी को मैंने नहीं देखा कि गांव में गया हो, कुछ लोगों को हिंदू बना रहा है, उसके लिए कुछ कर रहा है, ऐसा कहीं मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि हिंदू कोई किसी को बनाता नहीं, हिंदू तो पैदाइश ही होता है। हिंदू बनाने की कोई विधि विधान हमने कभी सोसाइटी में कुछ देखा नहीं है कहीं करते हुए। हाँ, बनाते हैं किसको? क्रिश्चियन को बनाते हैं, मुसलमान को बनाते हैं। तो उनके यहाँ तो उनके घर में भी अगर कोई बच्चे पैदा लेते हैं तो उनको क्रिश्चियन बनने के लिए उनको क्या कहते हैं, बपतिस्मा कराया जाता है। मुस्लिम के घर में बच्चे पैदा लेते हैं तो मुसलमान पैदा नहीं लेते, वो भी हिंदू ही पैदा लेते हैं, एक मनुष्य ही पैदा लेते हैं। और मुसलमान बनाने के लिए फिर उनको कलमा पढ़ाया जाता है। लेकिन हिंदू के घर में जो पैदा लेते हैं बच्चे, स्वतः लेते हैं। हाँ, उनको कोई बनाना नहीं पड़ता है। तो हमने कहा कि भाई आदिवासी भी कहते हैं हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हिंदू भी, सनातनी भी जो प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, नदी नाला पहाड़ पत्थर सबकी पूजा करते हैं। तो सरना भी कहते हैं कि भाई हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हिंदू भी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो सनातनी में भी बहुत बड़ा वर्ग है जो निराकार की पूजा करते हैं, वो कोई आकार की या मूर्ति की पूजा नहीं करते, जैसे आर्य समाजी भी है, नहीं करते। मैंने ये कहा कि भाई आज भी अगर आप देखें, जैसे अनेकों देवी देवताओं की पूजा करना, तो ये हिंदू में ही है, सनातनी में ही है और आदिवासियों में ही है। आदिवासियों में कोई एक देवी देवता नहीं है। पूरे देश में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति लोग हैं, जिसको आदिवासी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। झारखंड में भी 32-33 ऐसी जातियां हैं। तो सब जातियों के एक नहीं अनेकों देवी देवता है जिसकी वो पूजा करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम ही संथाल हैं, तो हमारे भी गांव के बाहर में देखेंगे जाहिर थान, तो वहाँ भी कई देवों की हम पूजा करते हैं। मरंग बुरु की पूजा करते हैं, जाहिर आयो की पूजा करते हैं, मोड़े है, मोड़े को, तुरुई को, इस सब की हम पूजा करते हैं। गांव में मांझी थान होता है, वहाँ भी पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार से सनातन और हिंदू भी देखें तो कहीं राम जी का मंदिर भी है, कहीं हनुमान जी का भी मंदिर है, कहीं कृष्ण जी का भी मंदिर है, कहीं सरस्वती जी का मंदिर है, कहीं दुर्गा जी का, कहीं काली जी का। यहाँ तो दोनों समानांतर चल रहे हैं। नहीं, यहाँ तो 33 कोटि देवी देवता है भाई, सब नाम तो कोई जानता भी नहीं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो अगर अनेक देवी देवताओं की पूजा करने की जो प्रथा है या व्यवस्था है या मान्यताएं हैं या आस्था है, विश्वास है, ये हिंदू समाज में ही है, सनातनी में ही है, सरना में ही है। तो हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की है, इसलिए मैंने कहा कि भाई सनातन कहो, हिंदू कहो, सरना कहो, सब एक है भाई, कोई इसमें से डिफरेंसेस नहीं। जब भी झारखंड में धर्मांतरण की बात हो या डिलिस्टिंग की बात होती है, तब एक नैरेटिव दी जाती है कि भाई जब डिलिस्टिंग की बात करेंगे आदिवासियों के एक को लेकर, तो सिर्फ जो है आप ईसाई की बात करते हैं, क्रिश्चियन की जो गए उनको, हिंदू धर्म में 99%। तो क्या आप मानते हैं कि बात उसी बात को जो आपने कहा, क्या 99% भी हिंदू में धर्मांतरण किया गया है? नहीं, हिंदू में भी हुआ ही है ना। अब जैसे केरल वगैरह जाएंगे, तमिलनाडु वगैरह जाएंगे, तो वहाँ तो कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ट्राइबल है। आजकल पंजाब में भी सुनते हैं कि बड़ी क्रिश्चियन बन रहे हैं बड़ी तेज़ी से, तो वहाँ तो कोई ट्राइबल नहीं, कोई मुंडा हो रहा हो संताल नहीं है, वहाँ तो कोई आधार ही लोग है। केरल वगैरह में तो पंडित जी ने ब्राह्मण जो थे तो वो लोग उन्हें बड़ी तादाद में लोग बने हैं। तो मेरा वो नहीं कहना है, मेरा कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन बनते हैं, कोई भी, जैसा भी ये पाठक जी कह रहे थे, अगर ये क्रिश्चियन बन जाएंगे तो ये पाठक जी तो नहीं रहेंगे, ब्राह्मण नहीं रहेंगे।
तो उसी प्रकार के कोई ट्राइबल अगर क्रिश्चियन बन जाते हैं, ट्राइबल में क्या होता है कि जो जाति होती है व्यवस्था, जैसे वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे ब्राह्मण में भी जाति होता है ना, राजपूतों में भी जाति होता है, कई प्रकार के राजपूत होते हैं, कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। जैसे हम ट्राइबल में भी कई जाति, कई जैसे हमने बताया 34 प्रकार के ट्राइब्स है, उसमें से हम भी एक ट्राइब से हैं, संथाल हैं। तो संथाल में भी कई प्रकार के गोत्र है, मारंडी है, मुर्मू है, टुड्डू है। यानी ये जो व्यवस्था है सनातनी में ही है ना, क्रिश्चियन में नहीं है। तो अगर कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भूमियार या कोई यादव अगर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो वो तो उस जाति से समाप्त हो जाते हैं ना, जाति व्यवस्था से। तो उसी प्रकार से अगर कोई संथाल क्रिश्चियन बन गया, कोई मुंडा क्रिश्चियन बन गया, कोई उरांव क्रिश्चियन बन गया, तो उनकी जो रूढ़िगत परंपरा या प्रथा है या धार्मिक अनुष्ठान है उनकी, वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, छूट जाता है। यानी उस जाति व्यवस्था अपने आप वो अलग हो जाते हैं। तो उस आधार पर डिलिस्टिंग होनी चाहिए। तो हमने कहा कि उन लोगों को तो खुद ही अपने आप डिलिस्टिंग है ही, उनको करने की, या तो ज़बरदस्ती वो लिख रहे हैं अपने आप को। हमने कहा कि आखिर आप, मैं तो आपको नहीं जान रहा हूँ कि आप ब्राह्मण है कि राजपूत हैं कि ब्राह्मण है, तो अगर आप जिस दिन क्रिश्चियन हो जाएंगे मेरी जाति छूट जाएगी, तो आपकी जो जातिगत जो प्रैक्टिस है, जो रूढ़िगत जो प्रथा है, जिसको आपके पूर्वज लोग मानते आ रहे हैं, वो तो आपसे छूट जाएगी ना, तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर कोई संथाल, कोई मुंडा, कोई उरांव अगर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, वो जो पूर्वजों से चली आ रही जो रूढ़िगत जो प्रथा है, विश्वास है या परंपरा है, जिस देवी देवताओं को हम पूजते हैं, फिर उसको तो हम छोड़ देंगे, फिर हम बाइबल को मानेंगे, फिर हम क्या बोलते ईसा मसीह को मानेंगे, या मुसलमान बन जाएंगे तो कुरान को मानेंगे, हदीस को मानेंगे, या फिर मोहम्मद साहब को मानेंगे। तो अपने आप वो डिलिस्टिंग हो जाते हैं। डिलिस्टिंग जाति से तो हो जाते हैं, लेकिन जो हिस्सेदारी की बात है सत्ता में, वो तो नहीं कोई छोड़ना चाह रहा, आरक्षण, नौकरी। और वही मैं कह रहा हूँ, आप उनसे पूछिए ना, जब आप क्रिश्चियन बन गए, जैसे कोई संथाल, पूछो भैया तुम क्रिश्चियन बन गए, तुम जाहिर थान में पूजा करते हो क्या, मारंग बुरु को पूजा करते हो क्या? संथाल के बारे में बता रहे, मुंडा के बारे में नहीं, उनको हम नहीं जानते। तो जब हम उनसे पूछेंगे तो फिर या तो वो झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे। क्योंकि ईसाइयों में है कि भाई उनकी वो बाइबल को जो मानता है या ईसा मसीह को जो मानता है वही स्वर्ग पहुंचता है, उनके आसपास लिखा हुआ है, कुरान में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। जो भाई कुरान को जो मानता है, जो मोहम्मद साहब को जो मानते हैं, वही जन्नत को जाते हैं। मैं कह रहा हूँ धर्मांतरित जो हुआ है उनसे आप ये प्रश्न पूछिए। वो तो कहते हैं कि एक बार जो आदिवासी में जन्म ले लिया, पूरे 100% उसका अधिकार वो कहीं भी जाए। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर आदिवासी डाइवर्ट मत करो। उनको अगर कोई सुविधा मिल रहा है, आदिवासी के कारण कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, पहले तो आदिवासी का कोई संविधान में कहीं चर्चा ही नहीं है। इस पर भी तो बवाल हो गया। नहीं, बवाल के ना है ही नहीं चर्चा भाई संविधान में। गृह मंत्री ने बनवासी कह दिया था। गृह मंत्री मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी का चर्चा भारत के संविधान में कहीं नहीं है। वहाँ क्या है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ST SC, ठीक है ना। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछो कि भाई ये आदिवासी कोई जाति ही नहीं है। आदिवासी में तो एक जो जनजाति जिसको कहते हैं या बोलचाल की भाषा में आदिवासी कहते हैं, उसमें तो 700 जातियाँ हैं पूरा देश में। अलग अलग बोली है, जिस देश में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की बोली है। उनकी अपनी अलग अलग रूढ़िगत जो विश्वास है या प्रथा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, जो उसको मानते हैं, इस कारण से वो जाति है। आज भी कोई आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं बनता है, बनता है जाति सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। संथाल, मुंडा, उरांव हो, राजपूत, भोड़िया, यादव, जो भी है ओबीसी जैसे बनाते हैं ना, कुर्मी बनाते होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग उनसे पूछो कि भैया तुम कैसे फिर मैं कहूँगा आदिवासी के बारे में मत पूछो उनको। आदिवासी तो कोई भी हो सकता है, यानी अनादिकाल से जो रह रहा है वो आदिवासी है, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई जो जातिगत जो व्यवस्थाएं जिन्होंने छोड़ दी है, वो उस जाति में कैसे आएंगे? उस जाति से तो अपने आप को वो निकल गए।
उनको विश्वास नहीं है कि हमको मारांगबुरु यहाँ से पार करेंगे, क्या बोलते हैं, हमारी नैया को पार करेंगे, वो नहीं कर सकते। उनको लगा कि भाई मारांगबुरु तो हमारी नैया को नहीं पार करेंगे, जाहिर आयो हमारी नैया को नहीं पार करेंगे। हमारी नैया को अगर इस लोक से परलोक में पार करेंगे तो ईसा मसीह पार करेंगे, बाइबल पार करेंगे, या कुरान पार करेंगे, या मोहम्मद साहब पार करेंगे। तो इसलिए वो तो कन्वर्ट हो गए थे। यानी जाति की हमारा जो पहचान है वो तो उसी दिन समाप्त कर लिया जिस दिन वो दूसरे मजहब में वो दीक्षित हो गए, क्योंकि उनका जहाँ दीक्षित हुए उनकी मजहब अलाउ नहीं करता है। सनातन की तो अलाउ करता है, हिंदू की तो अलाउ करता है। यहाँ तो 33 कोटि देवी देवता, यहाँ तो पता ही नहीं है किसको 33 कोटि देवी देवता के नाम कोई बता भी नहीं सकता है। खाली हम लोग सुनते हैं कि भाई यहाँ 33 कोटि देवता है, और वही देवता दक्षिण में जाएंगे तो कोई अलग नाम से जानते हैं। वो नाम भी आप हम सब लोग जानते नहीं हैं। सवाल होता है कि आप कल देखे होंगे कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और रैली भी किया इसी तमाम सारे मुद्दों को लेकर। जब डिलिस्टिंग की बात हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है, इस तमाम मुद्दों को लेकर कि भाई ये पूरे जो नैरेटिव है बीजेपी और आरएसएस का, वो चाहते हैं कि डिलिस्टिंग करें, आदिवासियों की संख्या कम हो और परिसीमन, फिर परिसीमन में सीट। हाँ, फिर मैं यहाँ कहूँगा कि भाई डिलिस्टिंग में आदिवासी कहाँ कम होता है। जो लोग चले गए हैं उनको अभी तो है ना, मतलब अधिकार तो मिल रहा है, विधायक बन रहे हैं, सांसद। हमने कहा को तो जातिगत व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं ना, तो जाति तो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनसे आप प्रश्न करो कि भैया आप जब क्रिश्चियन बने या मुसलमान बने, जो भी बने, वो उसे पूछो कि भाई जब तुम क्रिश्चियन बने तो आपकी जो जातिगत व्यवस्था है या रूढ़िगत जो परंपरा या प्रथाएं हैं या विश्वास है, उस जाति की जो देवी देवता है, कुल देवता, तो आपने तो उन सारे को छोड़ दिया, तो फिर आप उस जाति में आप अपने आप को कैसे कहलाते हो। तो मेरा कहना है कि ये प्रश्न आप लोग उन लोगों से पूछिए कि भाई इसमें क्या गलत कर रहा है। अगर कोई कह रहा है कि भाई ये इस जाति से चले गए तो खुद ही चले गए, उनको किसी ने कोई भगाया नहीं। उनको लगा कि भैया इस जाति में हम रह करके हमारी कल्याण नहीं होगी, संथाल रह करके हमारा यहाँ कल्याण नहीं होगी, तो इसलिए वो क्रिश्चियन बन गए, कोई मुसलमान बन गए। लेकिन संवैधानिक रूप से अभी भी तो उनको अधिकार मिला हुआ है ना। जब तक आप डिलीट करने का अधिकार नहीं देंगे तब तक तो बने रहेंगे ही। नहीं, हमने कहा कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो लोग मांग कर रहे हैं ना जी। आप उस मांग के साथ हैं? अरे हमारे क्या है, हम करेंगे जो क्या राय है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हम करें वो तो छोड़ दिया। हम तो उन लोगों को कहते हैं यार खुद ही तुम लोगों को छोड़ देना चाहिए। खुद तो कोई नहीं छोड़ेगा। अब नहीं छोड़ रहा है तो इसका मतलब है या ना आधा क्रिश्चियन है ना संथाल है, उसको क्या बोलते हैं, ना मुंडा है ना उरांव है, उसको क्या बोलते हैं। धर्म में भी उन लोगों ने वर्ण संकर कर दिया है चक्कर में। इसलिए परिभाषा तो उन लोगों को करना चाहिए कि यार आप संथाल हैं कि आप नहीं हैं, मुंडा है कि नहीं है, उरांव है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, ये उनको परिभाषित करनी चाहिए ना। यानी तो बीच बीच में लोग चल रहे हैं, दोनों कैसे हो सकता है भाई। कोई एक ही होंगे, या तो बाइबल के अनुसार होंगे या फिर संथाल की जो परंपरा है मुंडा उरांव हो की, अलग अलग सब जाति की। हम थोड़े कह रहे हैं कि एक। अच्छा, अभी सर सेंसस हो रहा है, इसके बाद परिसीमन आ रहा है, क्या आपको भी डर है कि परिसीमन आने से सीटें जो हैं वो घट जाएंगी, खासकर जो एसटी समाज आदिवासी के लिए आरक्षित है? देखो भाई, मैं कहूँगा कि पिछले दफ़ा जो बात कांग्रेस कर, नहीं मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको भी। पिछले बार जब डीलिस्टिंग की जो कमेटी बनी थी और उस समय जो सीटों की संख्या में आई थी तो ट्राइबल की सीटें कम हुई है। और ट्राइबल की रिजर्व सीटें कम होने का कारण, जब आबादी के अनुपात में एसटी और एससी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो चाहे सरकारी सेवाओं में हो, ठीक है, पूरे देश में। यानी देश की जो आबादी जितनी है ट्राइबल की, उसी अनुपात में लोकसभा में उनके लिए सीट रिजर्व है, उसी आबादी के अनुपात में विधानसभा में भी सीटें रिजर्व है, ठीक है। अब झारखंड में जिस प्रकार से 1951 से लेकर के आज 2011 की सेंसस को अगर आप देखें तो यहाँ पॉपुलेशन कम हुआ है। तो इसलिए मैं हम लोग बार बार कहते हैं भाई आखिर पॉपुलेशन कैसे कम हुआ, इस पर तो विचार होने चाहिए, तो इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। अभी भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है, गृह मंत्रालय ने,
और इसी सब चीज़ को देखने के लिए कि भाई आखिर यहाँ पर ट्राइबल की पॉपुलेशन कैसे कम हुई, तो ये हमारे लिए चेंज हो रहा है उसका। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ डेमोग्राफी कैसे चेंज हुआ है झारखंड की। उसके पीछे भी फिर धर्मांतरण की बात होती है कि भाई नहीं, मैं धर्मांतरण एक दोनों बड़ी बातें बता रहा हूँ, क्या हुआ होगा ये तो अब जांच का विषय है। जो ये कमेटी जो बनी गई या बनी हुई है, वो कमेटी फिर 24 या 20 इससे पहले मीटिंग हुई तो उसमें ये बात आया कि हाई लेवल की कमेटी गृह मंत्रालय बनाई हुई जिसमें डेमोग्राफी चेंज को लेकर जो है। अरे वही मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे पास तो आंकड़ा है यार। मैं अब जैसे पूरे झारखंड का है ये, ठीक है, 1951 में, 51 को मैंने इसलिए लिया क्योंकि देश आज़ाद हुआ था उस समय। आज़ाद भारत में पहली दफ़ा 1951 में सेंसस हुआ, जनगणना हुआ। उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी तो कोई सेंसस नहीं कराया था। उस वक्त झारखंड में 35.38% ट्राइबल पॉपुलेशन थे, ठीक है। और उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन थे 8.09%, ठीक है। अब बीच का पॉपुलेशन मैं नहीं कह रहा हूँ, सीधे मैं 2011 में आता हूँ। 2011 में 35.38% से आदिवासियों की आबादी 26.20%, यानी 26.2 हो गया परसेंटेज। वहीं पर जब मुस्लिम आबादी जो बढ़ी है वो 14.53%, 8 से 14 हो गया। 14। वहीं अगर हम कहते हैं सनातनियों की आबादी जब 1951 में 87.79% थी, ठीक है। सनातनी मतलब ये टोटल, उसमें से कितनी जाती हैं? आदिवासी भी है, मुस्लिम को छोड़ करके दलित उलित सब मिला हुआ है, जो 87.79% थे। और 2011 में 81.17%, यानी आबादी सनातनियों को भी बड़ी नहीं है, घटी है आबादी 7% के आसपास। 7% के आसपास। अब ये अगर आप झारखंड के लेवल पर देखेंगे तो भाई आखिर ये ऐसे क्यों हो गया? तो कहाँ बढ़ी आबादी है, सब दिख रहा है ना। ये हमारा सेंसस तो नहीं है, बीजेपी का सेंसस नहीं है, मोदी जी और अमित शाह जी ने ये तो नहीं कराया है। ये तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है सेंसस की, आप भी नेट से निकाल लीजिए और इसके बाद देख लीजिए। अब आइए, अब मैं आपको एक किनारे ले जाता हूँ, संथाल परगना, तब आप उसको और समझ पाएंगे। संथाल परगना में 1951 में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे आदिवासियों की वो 44.67%, ठीक है, 51 में, मैं संथाल परगना। अब 2011 में वो पॉपुलेशन घट करके कितना हो गया? 28.11%। 44 से 28, कितना? 16% से अधिक की गिरावट आई, ठीक है ना। अगर उसको आंकड़े में भी हम आपको बताते हैं तो उस समय कितनी 10 लाख की आबादी थी और 10 लाख से 19 लाख 51,000 है, यानी 2 गुना वृद्धि हुई है ट्राइबल की 50 साल में, यानी 51 से लेकर के 2011, ठीक है ना, 2 गुनी। अब आइए, अब मुस्लिम पॉपुलेशन देखिए, 1951 में 9.44% थे, अब 2011 में वो 22.73% हो गए। अगर अभी 2021 में अगर सेंसस अभी जो हो रहा है 2.5 गुना, मतलब तो हमें लगता है कि ये अधिक हो जाएगा। 2.5 गुना नहीं, उसको आंकड़ा में भी मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय 2,19,000 पॉपुलेशन थे मुस्लिम की 1951 में। आज उनकी पॉपुलेशन है 15,84,000, यानी लगभग 16 लाख। कितना गुना हो गया? 2 से ही करेंगे 7 गुना से भी अधिक हो गया, ठीक है ना। और अन्य की जो पॉपुलेशन है वो डबल हुई है। हाँ, उन किन की 50 सालों में, जो आपने संथाल ने बताया, बाकी लोगों का, हाँ, जैसे आपने बताया कि 51 में ट्राइबल का डबल हुआ है और यहाँ 7 गुना से ज़्यादा, यहाँ 7 गुना हुआ। और अन्य में जो था वो भी मामूली वृद्धि हुआ। अन्य में जो 45.9% था वो 49.2%, यानी लगभग 3% के ये में रफ्तार बढ़ी।
तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये ऑर्गेनिक तरीके से इतनी आबादी तो नहीं बढ़ सकता है ना कहीं भी। इसका मतलब घुसपैठ हुआ है, चूँकि बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है और बांग्लादेश से फिर संथाल परगना सटा हुआ है झारखंड का, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद वो इलाका में, तो बड़ी तादाद में लोग घुसपैठ किया है। तो इसलिए आज जो ये कमेटी बना है कि देखिए ट्राइबल की पॉपुलेशन में कमी क्यों आई इतना, क्या क्या कारण है, सबके लिए चिंता का विषय। धर्मांतरण भी तो अगर नहीं, धर्मांतरण इसमें बहुत अधिक नहीं दिख, एक वजह मान रहे हैं। नहीं वजह इसको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आदिवासी अभी तो आदिवासी उसी में काउंट हो रहे हैं ना, काउंट हो रहा है ना ट्राइबल। लेकिन अगर आप ईसाई को भी देखेंगे पॉपुलेशन, आपको 4% के आसपास में उस समय दिखा रहा। नहीं, अभी भी वो 4% ही है। 4.12% थे 1951 में, और अभी 4.11 में 30% दिखा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा टोटलिटी में। तो कहने का मतलब उनके भी कोई बहुत बड़ी आबादी बढ़ी नहीं है उसमें से। नहीं, एक बड़ा खड़ा ये भी हो सकता है ना कि अभी भी बहुत सारे, जिससे आपने कहा कि गिनती उनकी ट्राइबल में ही हो रही है, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं ना। और ट्राइबल में गिनती हो रही है तो ठीक है, ट्राइबल में गिनती नहीं होगी तो हम क्या ST और SC को तो आबादी के प्रोपोर्शनेट ही रिजर्वेशन मिला हुआ है भाई, उसमें कहाँ से घटेगा। तो ये जो डर दिखाया जा रहा है, सारी जो बातें तो इस प्रकार की नैरेटिव तो हर समय अपोजिशन वाले यही करते हैं ना भाई। आप याद करिए, जेब में संविधान लेकर के घूमते थे राहुल गांधी, तो क्या बोलते थे, बीजेपी की सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। तो इस प्रकार नैरेटिव गढ़ते हैं वो, ताकि लोगों को भय पैदा करते हैं। CAA कानून बना, उस समय भी वही कर रहे थे, घूम घूम करके मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे। SIR को लेकर के वही कहते हैं। जब देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में बार बार कह रहे हैं SIR क्या है, CAA क्या है, लेकिन जानबूझ करके नैरेटिव ये लोग गढ़ते हैं। तो उस नैरेटिव को, इसलिए मैंने कहा कि भाई आप जो हमसे सवाल पूछते हो उन लोगों से ये सवाल पूछिए। लास्ट आपके इसी नैरेटिव में बनवासी और आदिवासी इस शब्दों को लेकर जो अभी विरोध चल रहा है, उस पर आप देखिए, मैं कहूँगा कि उसमें से कोई विरोध ही नहीं है। तो कुछ लोग, हमने नैरेटिव लोग पैदा करा, बोले जब भगवान राम भी रामायण में भी आया है, जब अयोध्या से वनवास जब हो गया तो राम ने भी उनको कई एक बार वनवासी कहा। कहने का मतलब है कि कोई गांव में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई शहर में रहता है, तो इस प्रकार के कोई परिभाषित हुआ। और फिर जो संगठन बना तो उस प्रकार से लोग काम करते रहा ये समय से। वनवासी कहना अपमान है, मानते हैं कि अपमान? अरे हमने कहा कि जो जंगल में रहता है वो जंगल में ही है, वनवासी है जो जंगल में रह रहा है। कोई भी जाति रहता, उसमें से कोई आदिवासी से या कोई ST से नहीं, विषय वो नहीं है उसमें से। हमने उसको धीरे धीरे करके रूढ़ कर दिया, इसलिए ये गलतफहमी पैदा हो जाती है ना। लेकिन जंगल में कोई भी जाति रहता है तो वो जंगल के ही कहलाएंगे। गांव के जो भी वासी रहते हैं तो गांव के ही ग्रामवासी कहलाएंगे। जो शहर में रहते हैं, कोई भी रहते हैं, वो शहरवासी कहलाएंगे। कुछ तो हम लोगों ने विकृत किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो नैरेटिव बनता है, लेकिन कहीं से अपमान नहीं है। अगर गृह मंत्री ने कहा, मैं गृह मंत्री मैं कह रहा हूँ कि भैया इसमें अपमान कहाँ है भाई। तो फिर पुतला धन जगह जगह जो हो रहा है। अरे हम क्या कर रहे हैं, तो राजनीति चलते रहता है भाई, कि राजनीति हर लोगों को अपनी अपनी दुकान है ना। अब हर लोग दुकान सजाते ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है। जब चुनाव का समय आता है, हर मौसम में देखते हो कि दुकान सजता है, तो हर मौसम में जो जो सामान बिकता है वो सामान फिर बाज़ार में आ जाता है। अभी आएगा सावन, तो आप देखेंगे इस प्रकार के कपड़े ऊपर नीचे सब बाज़ार में सज जाता है पूरी तरह से। फिर सावन समाप्त हो जाता है, सब कुछ फिर नॉर्मल फिर रहता है।